बैठी थी तो एक रोती हुई बच्ची मेरे पास आई। यंग बच्ची है वो, उसका नाम है असीबा कामरानी और वो क्वेटा से ताल्लुक रखती है। उसके 3 जवान भाइयों को घरों से उठा लिया गया और कई साल हो गए आज तक उन 3 भाइयों का कुछ पता नहीं है। शेम शेम शेम। और वो कहती है कि मेरे भाइयों का, मेरे जो 3 जवान भाई थे, उसने अपने मोबाइल फोन पे मुझे उनकी तस्वीर दिखाई। उसने कहा कि मेरे बूढ़े माँ बाप का वो 3 भाई इकलौता सहारा थे और मुझे आपने जेल में डाला, मेरी आंख में आंसू नहीं आया। मेरी माँ वहां पर मर गई, मेरी आंख में आंसू नहीं आया। मेरे बाप को आपने 2 दफा जेल में डाला, मेरी आंख में आंसू नहीं आया। लेकिन आज जब मैंने उस बच्ची की बात सुनी तो मेरी आंख में आंसू आए। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। और कहां है वो बच्ची? जरा, ये बच्ची है वो, ये खड़ी है वो बच्ची। 3 भाई इसके लापता हैं, 3 भाई। खुदा का खौफ करो, तुम्हारे भी बच्चे हैं। जरा अपने ऊपर इस चीज को तारी करके सोचो कि क्या गुजरती है जब एक माँ बाप के 3 बेटे गायब होते हैं। मर जाए कोई तो सुकून आ जाता है, लेकिन जब आपको ये पता चले कि पता नहीं वो मुर्दा है या जिंदा है या वो कहां है, तो सोचो उन माँ बाप पर, उन बहन भाइयों पर क्या गुजरती होगी। सोचो, अल्लाह ताला के कहर को आवाज ना दो। इनकी बद्दुआ में और आसमान में कोई हिजाब नहीं है। खुदा का वास्ता है, अल्लाह ताला का वास्ता है, होश के नाखुन लो। अपने ही लोगों से सुतेले लोगों जैसा सलूक मत करो। और फिर बलोचिस्तान के मेरे भाइयों और बहनों, हमें ये पता चलता है कि ये लोग ये समझते हैं कोई क्वेटा के अवाम को या बलोचिस्तान के अवाम को अपने नुमाइंदे चुनने का कोई हक नहीं है। उनको उनकी हुकूमत, उनके वजीर आला और उनके वज़रा का फैसला क्वेटा के बलोचिस्तान के अवाम नहीं करेंगे, कोई और करेगा। रातों रात बाप या माँ के नाम से एक पार्टी बनती है और वो एक बच्चे को जन्म देती है और अगले दिन वही बच्चा वजीर आला की कुर्सी पे बिठा दिया जाता है। शेम शेम शेम।